मकर संक्रांति पर व्यापारियों ने किया सेवा भाव का प्रदर्शन। राष्ट्रीय व्यापारिक सामाजिक महासंघ ने बेसहारा लोगों को दी राहत सामग्री। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट, आगरा। राष्ट्रीय व्यापारिक सामाजिक महासंघ की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर व्यापारियों द्वारा वितरण कार्यक्रम का आयोजन ताजगंज स्थित हनुमान धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रवि प्रकाश अग्रवाल, महासंघ के संस्थापक संजीव पोरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचरण पोरवाल एवं सपा शिक्षक सभा की जिलाध्यक्ष सुलेखा श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू गोयल ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व दान, करुणा और सेवा का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि भारत के प्रत्येक पर्व को सेवा भाव के साथ मनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापारियों ने लगभग 200 बेसहारा एवं जरूरतमंद लोगों को गजक, कंबल एवं गर्म कपड़े वितरित किए। सेवा कार्य का उद्देश्य ठंड के मौसम में गरीब और असहाय लोगों को राहत प्रदान करना तथा उन्हें सर्दी से बचाव में सहयोग देना रहा। कार्यक्रम में शीलू गुप्ता, मनोज कुमार, प्रशांत कुमार, कमल ठाकुर, अखिलेश पोरवाल, अंशुल बोहरा, विनय पोरवाल, मनीष भारद्वाज, राजीव सविता, राजकुमार यादव, चेतन वर्मा, कालीचरण, आशु आदि उपस्थित रहे। और राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और मैं अपने संगठन के मंच से ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो संगठन है वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। सिर्फ कंबल वितरण तक ही नहीं, आज मकर संक्रांति इसके उपलक्ष्य में कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। बीच बीच में जरूरतमंद बच्चों को, जरूरतमंद महिलाओं को, जरूरतमंद पुरुषों को और पढ़ने वाले बच्चों को भी हमारा संगठन जो है आगे बढ़कर उनकी सहायता करता है और हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। सामाजिक महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजू गोयल, आज हर साल की बात ही इस साल भी कंबल वितरण और राहत सामग्री का आज वितरण रखा गया है। जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री रखा गया। व्यापारी महासंघ ये कार्यक्रम हर करता रहता है जरूरतमंदों के लिए, और मैं कहता हूँ कि इससे आपकी मीडिया कहना चाहता हूँ और भी संस्थाएं आगे बढ़ के आए और जरूरतमंद की सेवा करते रहे। सेवा ही कर्म है और उसका सेवा है। इसलिए राष्ट्रवादी महासंघ के जरिए कहना चाहूंगा और भी संस्था आगे बढ़ के आए और ऐसी सेवा करती रहे। जय श्री राम। राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ द्वारा आयोजित कंबल वितरण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उनके पदाधिकारियों द्वारा, ये बहुत ही इनका अच्छा प्रयास है और इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। इसके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद भी है। सर्दी इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है और सर्दी के समय में इन्होंने ये जो निर्णय लिया है कि सब लोगों को ये गर्म कपड़े देंगे और कंबल देंगे, ये बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। और मैं तो यही कहूँगा इस संबंध में कि ये ऐसे कार्यक्रम अनवरत चलने चाहिए, क्योंकि आगरा के अंदर बहुत संस्थाएं और सभी संस्थाएं ज़्यादा चला रही हैं इस तरह के कार्यक्रम। इससे क्या है कि लोगों को बहुत बेनिफिट भी होता है और शायद जो लोग आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो इसलिए उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि अभी RTI की साइड खुला हुआ है, मतलब ओपन है। जो लोग बच्चे एडमिशन करना चाहते हैं कमजोर वर्ग के, वो अपना जरूर इसमें इस बार अप्लाई कर दें तो उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में और बिना पैसे के 8वीं क्लास तक पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है, सरकार ने ये सिस्टम बना भी रखा है और मेरे ख्याल साथ अभी खुला हुआ भी है। इस समय इनके एनरोलमेंट भी हो रहे हैं। तो ये भी अगर इस संघ में साथ में अगर ये लोग मुहिम चलाएं। ITI की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ITI में जो भाग लेते हैं उन बच्चों को सबसे ज्यादा शोषण होता है। नहीं, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने भी एक दो बात ऐसी आई थी। तो जब उनके ऊपर हम लोगों ने शिकंजा कसा तो वो स्कूल वालों ने फिर उन बच्चों को न तो पैसे ही लिए और उन्होंने जो शोषण उनका हो रहा था उस शोषण रोका। एक्चुअल है क्या कि लोग भी एक बार बात को कहकर भूल जाते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों के पास में नहीं जाते हैं और अगर कोई उनकी शिकायत की जाती है तो वो लोग मानते हैं। हम लोगों ने कुछ बच्चों का एडमिशन कराया था तो उसमें यही हुआ कि उन्होंने बाद में जो है उसमें पैसे भी मांगे और कह दी जगह नहीं है, वो नहीं है। जब उसकी शिकायत भी आई उस वगैरह जो BSA से की गई तो फिर उन्होंने जो है उसको अपनी गलती को माना और उन्होंने एडमिशन भी लिया।
तो ऐसा नहीं है, प्रयास किए करेंगे तो सब काम होते हैं, अगर प्रयास ही आप नहीं करेंगे तो कुछ। राष्ट्रीय सामाजिक महासंघ का, व्यापारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये आज जो कार्यक्रम रखा है कंबल वितरित का, तो ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में समझ लो आज कंबल वितरित दिए जा रहे हैं असहाय लोगों को, उनको, क्योंकि आज ठंड में भी बचना है उनको, ठंड से भी, तो उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और मैं हमेशा अपने बड़ों से प्रेरणा लेता हूँ, मेरे बहुत बड़े सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत राष्ट्रीय जगह में इनके साथ बहुत, इनके नीचे मैंने बहुत काम किया है और इनके साथ ही रहा हूँ, तो ये सराहनीय कार्य है। और ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सबके हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ मकर संक्रांति, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबको ये ऐसा जो है इस करने लायक योग काम को, तो वो काम करते रहना चाहिए। व्यापारी संगठन के द्वारा जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय काम है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जितने भी सामाजिक काम हैं, वो सारे सामाजिक काम हमारे व्यापारी वर्ग के माध्यम से चलती हैं, क्योंकि जितना भी सामाजिक काम जो व्यापारी वर्ग हमारा करता है, मुझे नहीं लगता कि और कोई समाज इतना कर पाता होगा। जितने भी हमारे गरीब माताएं बहनें हैं, यही लोग ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से हम भी इनके आगे पीछे साथ होकर के जो प्रयोग कर पाते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि हमारे बड़े भाई रवि प्रकाश अग्रवाल जी ने बताया था आरटीआई के बारे में, सरकार की योजनाएं लेने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा है कि जो शहर के महंगे और अच्छे स्कूलों में है, इसके माध्यम से गरीब बच्चों के जो माँ बाप हैं उनके बच्चे पढ़ लिखे जाते हैं। और हम भी इस कड़ी में 2 कदम इन लोगों के साथ चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज शिक्षित हो, और शिक्षित हो समाज होगा तो समाज जागरूक होगा, और जागरूक होगा तो अपने अधिकारों के लिए आदमी लड़ भी सकता है, बोल भी सकता है और अपने अधिकार ले भी सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जितना हो, जहाँ तक हो, जो कोई दरिद्रता भी और गरीबी भी केवल और केवल शिक्षा से दूर हो सकती है, बाकी और कोई माध्यम नहीं है जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। हमने जो संगठन बनाया था राष्ट्रीय व्यापारी सामाजिक महासंघ, तो हमने ये सोचा था कि ये सबसे जो शोषित और वंचित है नौजवान है, वो व्यक्ति जो ठेले नहीं चलाता है, वो व्यक्ति जो रेली में काम करता है, वो व्यक्ति जो भाई के पास बैठता है, वो व्यक्ति जो सब्जी बेचता है, वो व्यक्ति जो किराए की दुकान लेके पर्ची सामान बेचता है, वो महिला जो अपने बच्चों को भरण पोषण करती है, सेवा करती है, बर्तन मांजती है, उन लोगों को जोड़ने का मन है। संगठन बनाया मैंने छोटा, जिससे कि हमने समाज के अंदर हर जाति और हर वर्ग की लोगों को लिया, महिलाओं को भी लिया, पुरुष को भी लिया, और ऐसी कोई जाति नहीं जो हमारे संगठन में ना हो। जातिवाद से हमने ये संगठन बनाया, और हर वर्ष की भांति ये कंबल वितरण कार्यक्रम हो, अभी हम लोग लगातार करते रहते हैं। साथ ही जो हमारे जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, वो हम लोगों को सहयोग करते हैं। जरूरत मंदिर और मस्जिद में दान की नहीं है, जरूरत मस्जिद में चादर की नहीं है, बाबा को दूध की नहीं है, जरूरत है भूखे बच्चे को दूध की, जरूरत है उस पटूरते हुए गरीब को जो रिक्शा चलाकर किसी पास में खम्भे के पास खड़ा हुआ है। हम उस लोग की मदद करेंगे। और हमारे बीच में मुझे बहुत गर्व है कि आप जैसे सामाजिक लोग आए और आपने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।